चैत्र नवरात्रि की आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं। माँ दुर्गा आपके व आपके परिवार पर सुख समृद्धि व शांति की वर्षा करे, ऐसी हम कामना करते हैं तथा माता से प्रार्थना करते हैं। नवरात्रि के प्रथम दिवस पर हम माता शैलपुत्री की वंदना करेंगे, उनकी पौराणिक कथा का श्रवण करेंगे और इस वीडियो के अंत में माता शैलपुत्री की आरती भी सुनेंगे। तो आइए नवरात्रि के प्रथम दिवस में माता शैलपुत्री की कथा का श्रवण करते हैं। नवरात्रि के प्रथम दिन देवी शैलपुत्री के स्वरूप की पूजा अर्चना की जाती है। जब सृष्टि शक्ति का आवाहन होता है तब माँ शैलपुत्री की महिमा का संपूर्ण ब्रह्मांड में गूंज उठती है। उनका स्वरूप अत्यंत शांत, सौम्य व दिव्य है। उनके दाहिने हाथ में त्रिशूल, बाएं हाथ में कमल होता है। उनका वाहन नंदी बैल होता है। ये सभी प्रतीक उनके अटल धैर्य, करुणा, अडिग भक्ति को दर्शाते हैं। पर्वतराज हिमालय की पुत्री होने के कारण देवी दुर्गा को शैलपुत्री कहा गया। पौराणिक कथा के अनुसार प्रजापति दक्ष की अनेक पुत्रियां थीं, जो सभी गुणवान व सदाचारी थी, लेकिन फिर भी उनके मन में संतोष नहीं था। वे ऐसी पुत्री चाहते थे जो सर्वगुण संपन्न हो, स्वयं देवी शक्ति का स्वरूप हो। इसी इच्छा से उन्होंने कठोर तपस्या की। कई वर्षों तक तप करने के बाद देवी भगवती ने उनसे प्रसन्न हुई। देवी भगवती ने उनके सामने प्रकट होकर कहा, वर मांगो। तब प्रजापति दक्ष ने कहा, हे माँ, आप मेरी पुत्री के रूप में जन्म लें। देवी ने उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर कहा, हे राजन, मैं तुम्हारे घर में जन्म लूंगी, पुत्री रूप में जन्म लूंगी। मेरा नाम सती होगा। इस प्रकार देवी शक्ति ने सती के रूप में दक्ष प्रजापति के घर में जन्म लिया। देवी सती बचपन से ही अत्यंत दिव्य व चमत्कारी थी। उन्होंने अनेक अद्भुत लीलाएं की और यह सब देखकर स्वयं दक्ष प्रजापति भी आश्चर्यचकित रह जाते थे। जब देवी सती विवाह योग्य हुई तो दक्ष प्रजापति ने ब्रह्मा जी से सलाह ली। देवी सती पहले ही महादेव का वरण कर चुकी थी। वह शिवलिंग की पूजा करती थी। ब्रह्मा जी ने कहा, देवी सती आदि शक्ति का अवतार है और भगवान शिव आदि पुरुष हैं, इसलिए इसके लिए शिव से सर्वश्रेष्ठ वर नहीं है। हालांकि दक्ष प्रजापति की इच्छा नहीं थी, फिर भी उन्होंने ब्रह्मा जी की आज्ञा मानकर सती का विवाह भगवान शिव से करवा दिया। कुछ समय बाद ब्रह्मा जी ने धर्म की स्थापना के लिए एक विशाल सभा का आयोजन किया। इस सभा में सभी देवता उपस्थित थे और भगवान शिव भी वहीं विराजमान थे। तभी दक्ष प्रजापति वहां आए। सभी देवता उनके सम्मान में खड़े हो गए, लेकिन भगवान शिव अपने ध्यान में भक्ति में लीन रहे। उन्हें यह मान सम्मान से कोई लगाव नहीं था, न ही उनका ध्यान दक्ष की ओर गया और वे खड़े नहीं हुए। यह देखकर दक्ष प्रजापति को अत्यंत क्रोध आया। उन्होंने इसे अपना अपमान समझ लिया और उनके मन में भगवान शिव के प्रति द्वेष और बढ़ गया। समय बीतता गया। माता सती व भगवान शिव दाम्पत्य जीवन चल रहा था। एक दिन माता सती ने भगवान शिव से पूछा, हे स्वामी, आप प्रतिदिन राम नाम का जप करते हैं, ये राम कौन है? भगवान शिव ने उत्तर दिया, हे देवी, राम आदि पुरुष हैं, मेरे आराध्य हैं। वे सगुण भी हैं और निर्गुण भी। यह सुनकर माता सती के मन में संदेह उत्पन्न हुआ। उन्होंने सोचा, अयोध्या के राजा दशरथ के पुत्र जो कि राम अपनी पत्नी के वियोग में वन वन भटक रहे हैं, वे परम भगवान कैसे हो सकते हैं? इस संदेह को दूर करने के लिए माता सती उनकी परीक्षा लेने का निश्चय किया। वो दंडकारण्य में पहुंची। माता सीता का रूप धारण कर भगवान श्री राम के सामने प्रकट हुई। लेकिन जैसे ही श्री राम के सामने पहुंची, भगवान श्री राम ने उन्हें तुरंत पहचान लिया। उन्हें हाथ जोड़कर प्रणाम किया और कहा, हे माता, आप इस वन में अकेली विचरण क्यों कर रही हैं? भगवान शिव कहाँ हैं? यह सुनते ही माता सती आश्चर्यचकित रह गई। उन्हें समझ में आ गया कि श्री राम वास्तव में परम दिव्य स्वरूप है, जो मनुष्य रूप में लीला कर रहे हैं। इस अनुभव के बाद वे उदास मन से कैलाश लौटे और उन्होंने आकर भगवान शिव को समस्त वृत्तांत कह सुनाया। जब माता सती कैलाश लौटी तो भगवान शिव ने उनसे पूछा, तुमने श्री राम की परीक्षा ली? माता सती मौन रही, लेकिन भगवान शिव सब जान चुके थे। उन्होंने कहा, हे सती, तुमने माता सीता का रूप धारण किया, भगवान श्री राम की परीक्षा ली, अब तुम मेरे लिए पूजनीय हो गए। इसी कारण अब हमारे बीच पति पत्नी का संबंध नहीं रहेगा। यह सुनकर माता सती अत्यंत दुखी हो गई। भगवान शिव यह कहकर गहन समाधि में लीन हो गए। समय बीतता गया। एक समय प्रजापति दक्ष ने विशाल यज्ञ का आयोजन किया। इस यज्ञ में तीनों लोगों के सभी देवता, ऋषि, मुनि, गंधर्व, किन्नर, नाग, यक्ष सभी को आमंत्रित किया गया, लेकिन भगवान शिव व माता सती को आमंत्रित नहीं किया गया।
जब माता सती को यह ज्ञात हुआ तो उनका हृदय व्याकुल हो उठा और भगवान शिव के पास गई और बोली, स्वामी, मेरे पिता ने एक महान यज्ञ कर रहे हैं, हमें वहाँ जाना चाहिए। भगवान शिव शांत स्वर में बोले, देवी, जहाँ आमंत्रण न हो वहाँ जाना उचित नहीं होता। लेकिन माता सती अपने पिता के घर जाना चाहती थी। अंततः उन्होंने भगवान शिव से अत्यंत विनम्र निवेदन किया, वह जाने की अनुमति मांगी। भगवान शिव ने उन्हें अपने गणों के साथ वहां जाने की अनुमति दे दी। जब माता सती यज्ञ स्थल पर पहुंची तो उन्होंने देखा कि सबके लिए स्थान था, सबका भाग था। किसी ने उनका स्वागत नहीं किया, न उनके लिए वहां कोई आसन रखा गया था। उन्होंने देखा कि सभी देवताओं के लिए यज्ञ में भाग निर्धारित किया गया है, लेकिन भगवान शिव का न तो कोई स्थान था न ही भाग। यह देख माता सती ने अपने पिता से पूछा, हे पिताश्री, इस यज्ञ में सभी देवताओं का भाग है, लेकिन मेरे स्वामी भगवान शिव का भाग क्यों नहीं है? तब दक्ष प्रजापति ने अहंकार में आकर भगवान शिव की निंदा करनी शुरू की। अपने स्वामी के लिए ऐसे अपमानजनक वचन सुनकर माता सती के हृदय में क्रोध व पीड़ा भर उठी। जिस सभा में मेरे स्वामी का अपमान हो वहां रहना मेरे लिए असहनीय है, क्योंकि माता सती बिना निमंत्रण के अपनी बार बार भगवान शिव के मना करने के बाद वहां आई थी। इसलिए उन्होंने दोनों तरफ, इधर पिता के वहां सम्मान न मिलने व अपने पति का अपमान होते देख कहा कि जिस सभा में मेरे स्वामी का अपमान हो वहां रहना मेरे लिए असहनीय है। नारी के लिए उसका पति ही परम सम्मान होता है। इसके बाद माता सती ने दृढ़ संकल्प किया। उन्होंने अग्नि का आवाहन किया और उसी यज्ञ कुंड में स्वयं को समर्पित कर दिया जिस हवन कुंड में दक्ष का यज्ञ चल रहा था। चारों ओर हाहाकार मच गया। यह समाचार भगवान शिव तक पहुंचा तो उनका क्रोध प्रचंड हो उठा। उन्होंने वीरभद्र को उत्पन्न किया, वह यज्ञ को नष्ट करने का तथा दक्ष को दंड देने का आह्वान दिया। वीरभद्र और अन्य शिव गणों ने यज्ञ को ध्वस्त कर दिया, दक्ष प्रजापति का वध कर दिया। इसके बाद भगवान शिव स्वयं वहां पहुंचे। उन्होंने माता सती की देह को उठाया। वह शोक व क्रोध में तांडव करने लगे। उनके तांडव से संपूर्ण सृष्टि कांप उठी। पृथ्वी, आकाश, वायु सब व्याकुल हो गए थे। तब सृष्टि की रक्षा के लिए भगवान विष्णु प्रकट हुए और उन्होंने अपने सुदर्शन चक्र से माता सती के शरीर के अंग के अपना सुदर्शन चक्र माता सती के शरीर पर छोड़ा और उनके अंगों के अनेक टुकड़े हो गए। जहां जहां अंग गिरे वहां शक्तिपीठ की स्थापना हुई। जब सती का संपूर्ण शरीर विलीन हो गया तब भगवान शिव का क्रोध शांत हुआ। इस प्रकार जब माता सती का संपूर्ण शरीर विलीन हो गया तब भगवान शिव पुनः अपनी सामान्य अवस्था में आए। वह सृष्टि का क्रम फिर से चलने लगा। धरती पर जिन 51 स्थानों पर माता सती के अंग गिरे आज वह शक्तिपीठ के नाम से प्रसिद्ध हैं। आज भी उन स्थानों पर देवी की पूजा अर्चना पूरी श्रद्धा व भाव से की जाती है। प्रजापति दक्ष की एक अन्य पुत्री थी, श्वधा, और उनकी 3 मानसी कन्याएं थी, मैना, धन्या और कलावती। एक समय तीनों कन्याएं भगवान विष्णु के दर्शन के लिए श्वेतगिरी पहुंची। वहां 4 कुमार भी उपस्थित थे। सभी लोग उनके सम्मान में खड़े हुए, लेकिन ये तीनों कन्याएं अपने स्थान से नहीं उठी। यह देखकर 4 कुमारों ने क्रोधित हो गए और उन्हें शाप दिया कि वे स्वर्ग से वंचित होकर मनुष्य लोक में जन्म लेंगी। यह सुनकर तीनों कन्याएं उनके चरणों में गिर गई और क्षमा मांगने लगी। तब दया करके 4 कुमारों ने कहा, मैना पर्वतराज हिमालय की पत्नी बनेगी और देवी पार्वती की माता होगी। धन्या राजा जनक की पत्नी बनेगी और माता सीता की माता बनेगी। कलावती वृषभानु की पत्नी बनेगी तथा देवी राधा की माता बनेगी। समय आने पर मैना का विवाह पर्वतराज हिमालय से हुआ। इसके बाद सभी देवताओं ने हिमालय व मैना से प्रार्थना करी कि वे कठोर तपस्या कर देवी उमा को अपनी पुत्री के रूप में प्राप्त करें। उस समय तारकासुर नामक असुर भी सभी देवताओं पर अत्यंत तांडव कर रहे थे, परेशान कर रहे थे, और उसे केवल भगवान शिव के पुत्र द्वारा ही मारा जा सकता था। इसी कारण देवी सती को पुनः पार्वती के रूप में जन्म लेना आवश्यक था। हिमालय व मैना ने कठोर तपस्या करना आरंभ किया। देवी मैना वहीं पर्वतराज हिमालय ने वर्षों तक तपस्या की, व्रत व उपवास भक्ति के साथ देवी उमा की आराधना की। कई वर्षों के कठिन तपस्या के बाद देवी उमा प्रसन्न हुई और उन्होंने दर्शन देकर वर मांगने को कहा। मैना ने विनम्रता से प्रार्थना की, हे माँ, आप हमारी पुत्री के रूप में जन्म लें। देवी ने यह वरदान स्वीकार किया।
और इस प्रकार देवी दुर्गा ने पार्वती के रूप में पर्वतराज हिमालय के घर जन्म लिया। पर्वत को शैल भी कहा जाता है, इसलिए देवी पार्वती को शैलपुत्री के नाम से प्रसिद्ध हुई। नवरात्रि के प्रथम दिन हम इसी माँ शैलपुत्री की पूजा व आराधना करते हैं। उनकी उपासना से जीवन में स्थिरता, शक्ति व नई शुरुआत का आशीर्वाद प्राप्त होता है। वस्तुतः माता पार्वती ही आदिशक्ति है, भवानी है तथा सभी रूप उन्हीं के हैं। इसलिए प्रथम रूप माता गौरी, माता पार्वती का शैलपुत्री के रूप में पूजा जाता है। तो यह थी माता शैलपुत्री की परम पावन दिव्य कथा। तो अब आइए श्रद्धा भक्ति से माता शैलपुत्री की आरती का श्रवण करते हैं।